स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है पौराणिक कथा किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई। किन्नरों की दुआ में बहुत शक्ति होती है। अगर वो किसी के लिए सच्चे मन से कामना करते हैं तो माना जाता है कि वो पूरी होती है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई? एक समय की बात है, देवर्षि नारद नारायण नारायण का नाम जपते हुए वैकुंठ लोक पधारे। नारद जी को देख भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवर्षि, पधारो, वैकुंठ में आपका स्वागत है। लेकिन अचानक ही वैकुंठ में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी अनजान बन रहे हैं। इस ब्रह्मांड के कण कण में आपका वास है, मेरे भीतर भी आप ही का वास है। आप तो भली भांति जानते हैं कि मैं आपके पास किस प्रयोजन से आया हूं। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मैं अवश्य जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और आज तुम मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से यहाँ आए हो। इसीलिए तुम्हारे मन में जो भी शंका है, निसंकोच होकर पूछ लो। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूं। प्रभु, ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करते समय स्त्री और पुरुष का निर्माण किया था और दोनों को ही एक दूसरे का पूरक बनाया है। किंतु हे प्रभु, किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई, जो पूर्ण रूप से न पुरुष हैं न स्त्री हैं? भगवान विष्णु ने कहा, हे देवर्षि, आज तुमने उचित ही प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर महाराज सुदुम्न की कथा में छुपा है। देवर्षि ने कहा, तो हे प्रभु, महाराज सुदुम्न कौन हैं और किस कारण से स्त्री का शरीर उन्हें प्राप्त हुआ? कृपया मुझे पूरा इतिहास विस्तार से सुनाइए। तो सुनिए मुनीश्वर, पूर्व काल की बात है। पृथ्वी लोक पर महाराज सुदुम्न नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। वे बड़े ही पराक्रमी और धर्मपरायण, सत्य धर्म का पालन करने वाले शूरवीर और जितेंद्र थे। उन्होंने अपने कर्मों से कुल का गौरव बढ़ाया था। महाराज सुदुम्न दानशूर और विद्वान थे। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। एक दिन महाराज सुदुम्न घोड़े पर सवार हो शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। उनके साथ सिपाही और कुछ मंत्री भी थे। महाराज ने अपने कानों में कमनीय कुंडल पहने हुए थे। उनके पास आज गर्व नाम का धनुष था और बाणों से भरा हुआ तरकश धारण कर वे जंगल में भ्रमण करने लगे। उसी जंगल के पास एक कुमार नाम का जंगल था, जो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। वो वन दिखने में तो अत्यंत सुंदर किंतु भयभीत करने वाला था। उस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई थी, जिस कारण से वो वन पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह प्रतीत हो रहा था। अनेक जंगली पशुओं की ध्वनि दूर दूर तक सुनाई पड़ रही थी, जिसे सुनकर राजा का मन सुख की अनुभूति करने लगा। कोयल पक्षियों के मधुर ध्वनि कानों में पड़ने से महाराज सुदुम्न अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। जैसे ही महाराज सुदुम्न ने कुमार नाम के उस जंगल में प्रवेश किया, उसी क्षण उनका शरीर स्त्री रूप में बदल गया। महाराज का घोड़ा भी घोड़ी के रूप में बदल गया। उनके साथ आए हुए सभी सिपाही और मंत्री भी स्त्री बन गए। अचानक हुए इस विचित्र बदलाव को देखकर महाराज और सभी सिपाही आश्चर्यचकित हो गए और चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, ये क्या हो गया? महाराज सुदुम्न अपने स्त्री रूपी शरीर को देखकर बहुत दुखी और लज्जित हो गए।
उन्होंने अपने सिपाहियों से पूछा कि हमारे साथ ये क्या अनिष्ट हो गया है। हम सभी अचानक से पुरुष से स्त्री कैसे बन गए? अब हम क्या करें? स्त्री का शरीर लेकर हम घर कैसे जाएं? और कैसे मैं राज्य का संचालन करूंगा? हमारी प्रजा हमें देखकर क्या कहेगी? नारद भगवान विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, आपने ये बड़े आश्चर्य की बात कही है। देवताओं के समान तेजस्वी राजा सुदुम्न को स्त्री का शरीर कैसे प्राप्त हो गया और इसका क्या कारण है? कृपया बताइए। उस रमणीय वन में राजा ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे उन्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ? तब भगवान विष्णु कहने लगे, हे मुनि, इसके पीछे भगवान शिव की माया है। भगवान शिव की माया से ही महाराज सुदुम्न को और उनके सिपाहियों को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। इसलिए अब आप इस बारे में ध्यान से सुने। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती इसी वन में एकांत में विहार कर रहे थे। तभी सनकादिक ऋषिगण अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए उस वन में आ गए। सनकादिक मुनियों को किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। वे बिना आज्ञा लिए किसी भी स्थान पर और कभी भी आ जा सकते हैं। फिर जब वे चारों मुनि भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए वन में आ गए तो उन्होंने देखा कि देवी पार्वती और भगवान शिव एकांत में विहार कर रहे हैं। संकादिक मुनियों को अचानक से उस स्थान पर आता हुआ देख देवी पार्वती अत्यंत लज्जित हो गई। देवी पार्वती तुरंत भगवान शिव से दूर होकर खड़ी हो गई। जब उन चारों मुनियों ने देवी पार्वती और शिव जी को एकांत में विहार करते देखा तो वे तुरंत ही वहां से लौटकर नर नारायण के आश्रम की ओर चले गए। जब भगवान शिव ने पार्वती को लज्जित हो दूर खड़े हुए देखा तो वे कहने लगे, प्रिय, तुम इस प्रकार से क्यों लज्जित हो रही हो? वे चारों तो हमारे पुत्र के समान हैं, उनसे तुम्हें लज्जित नहीं होना चाहिए। तब देवी पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, स्त्री को अपने पुत्र के सामने भी कभी पति के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। उसे सदैव ही मर्यादा में रहना चाहिए। आपने तो कहा था कि इस स्थान पर कोई नहीं आएगा। फिर हमारे एकांत में विघ्न निर्माण करने के लिए ये चारों मुनि कहां से आ गए? आप तुरंत ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कोई भी इस वन में न आए, नहीं तो मैं इस स्थान से चली जाऊंगी। तब भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, ठीक है, तुम्हारे इस दुख को दूर करने के लिए मैं अभी उपाय करता हूं। प्रिय, आज से इस वन में कोई भी पुरुष भूल कर भी आ जाएगा तो वो स्त्री हो जाएगा। हे देवर्षि, उस दिन से जो भी उस वन में जाता है वो स्त्री बन जाता है। जो लोग जानते हैं कि उस वन में शिवजी की माया फैली हुई है वे भूल से भी इस वन में नहीं आते। किंतु महाराज सुदुम्न इस बात को नहीं जानते थे और वे अज्ञानवश अपने सिपाहियों के साथ उस वन में चले गए और शिवजी की माया के प्रभाव में आकर उनका पुरुषत्व नष्ट हो गया और वे सभी स्त्री बन गए। स्त्री का शरीर प्राप्त होने के बाद महाराज लज्जावश घर नहीं गए और उसी वन में इधर उधर भटकने लगे। स्त्रीत्व प्राप्त होने के कारण उनका नाम इला पड़ गया। इस प्रकार से महाराज सुदुम्न इला के रूप में वन में अपनी सखियों के साथ इधर उधर भटकने लगे। एक दिन वे सभी वन में सुंदर जलाशय के पास खेल रहे थे। उसी समय चंद्रमा के पुत्र बुध उसी स्थान से गुजर रहे थे। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस युवती इला को देखकर चंद्रमा के पुत्र बुध उस पर मोहित हो गए। इला के सुंदर और मनमोहक रूप को देख बुद्ध जी मंत्रमुग्ध हो गए और उसी क्षण उनके मन में उसे पाने की इच्छा प्रकट हो गई। जब इला ने भी बुद्ध जी का सुंदर रूप देखा तो वे भी बुद्ध पर मोहित हो गई और उन्हें अपना पति बनाने के लिए व्याकुल हो उठी।
इस प्रकार से इला और बुद्ध दोनों ने एक दूसरे को देखकर अपना प्रेम प्रकट किया। परस्पर अनुराग के कारण उन दोनों ने विवाह कर लिया और कुछ दिनों में उन दोनों के बीच संयोग हुआ। फिर बुद्ध ने इला के गर्भ से एक संतान को उत्पन्न किया जिसका नाम पुरूरवा रखा गया, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुआ। पुत्र को जन्म देने के बाद भी इला उसी वन में रहने लगी। फिर एक दिन इला अपने पहले के पुरुष रूप को याद करके चिंता करने लगी। तभी उसने मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ का स्मरण किया। इला के द्वारा स्मरण करते ही मुनिवर वशिष्ठ उस स्थान पर प्रकट हुए। मुनि वशिष्ठ इला से कहने लगे, हे देवी, आप किस कारण से दुखी हैं? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो मुझे तुम्हारे दुख का कारण बताओ। तब वो इला वशिष्ठ से कहने लगी, हे मुनिवर, इस वन में आने से पहले मैं एक पुरुष थी। मेरा नाम सुदुम्न था, किंतु इस वन में आते ही मेरा शरीर स्त्री का बन गया है। ऐसा किस कारण से हुआ, कृपया मुझे बताइए। तब मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे देवी, शायद तुम नहीं जानती, इस वन में भगवान शिव की माया फैली है। उन्होंने इस वन को ऐसा श्राप दिया है कि जो भी पुरुष इस वन में आएगा वो स्त्री बन जाएगा। भगवान शंकर की माया के कारण ही तुम्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। फिर इला ने कहा, मुनिवर, कृपया कर मुझे मेरा पूर्ववत शरीर प्रदान कीजिए। मेरी प्रजा मेरे बगैर दुखी है। मैं ऐसी हालत में अपने राज्य में नहीं लौट सकती। मुनि वशिष्ठ से महाराज सुदुम्न की इस तरह की अवस्था देखी नहीं गई। महाराज बड़े शूरवीर और पराक्रमी थे, किंतु शिवजी की माया के कारण उन्हें स्त्री का रूप प्राप्त हुआ था। मुनि वशिष्ठ कहने लगे, हे वत्स, तुम चिंता मत करो। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करके तुम्हारी सहायता करूंगा। तब वशिष्ठ जी ने उसी स्थान पर समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर की आराधना करना आरंभ किया। भगवान शंकर मुनि वशिष्ठ की आराधना से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें साक्षात दर्शन देकर कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। आपको जो भी मनोवांछित वर चाहिए उसे मांग लो। तब वशिष्ठ जी शंकर भगवान से कहने लगे, प्रभु, आपके दर्शन से मेरा व्रत सफल हुआ। हे भोलेनाथ, मेरी बस यही कामना है कि आप मेरे शिष्य महाराज सुदुम्न को पुनः पुरुष बना दीजिए। शिवजी ने कहा, हे मुनिवर, मेरी ही माया के कारण सुदुम्न को स्त्री शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं ही इसे पुरुष का शरीर प्रदान कर सकता हूं। किंतु राजा सुदुम्न 1 मास के लिए पुरुष बने रहेंगे और 1 मास के लिए स्त्री बने रहेंगे। इतना कहकर भगवान शिव उस स्थान से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार से वशिष्ठ जी की कृपा से और भगवान शिव के आशीर्वाद से महाराज सुदुम्न को 1 मास के लिए पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ और वे अपने राज्य में लौट गए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। जब महाराज पुरुष रूप में होते तो वे अपने नगर में जाकर राज्य किया करते, और जब वे 1 मास के लिए स्त्री के रूप में होते तो वे वन में आकर रहने लगते। महाराज के ऐसे विचित्र व्यवहार से उनकी प्रजा त्रस्त हो गई और वो पहले की तरह महाराज सुदुम्न का सम्मान भी नहीं करती। इधर महाराज के स्त्री रूप में रहते हुए बुद्ध से उन्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसका नाम पुरूरवा था, वो भी जवान हो गया। तब महाराज सुदुम्न ने उसे अपना राज्य सौंप दिया और वे सदा के लिए वन में रहने चले गए। वन में जाकर महाराज सुदुम्न अपने स्त्री शरीर इला के रूप में तपस्या करने लगे। फिर उन्होंने देवर्षि नारद जी से नवकार मंत्र की दीक्षा ली और देवी पार्वती की उपासना करने लगे। अनेक वर्षों तक उस वन में रहकर उन्होंने उस मंत्र का जाप किया और देवी को प्रसन्न कर लिया।
तदनंतर भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी भगवती पार्वती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उस समय देवी सिंह पर आरूढ़ हो उनके सामने खड़ी हो गई। देवी को अपने सामने खड़ा हुआ देख इला ने उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे जगत जननी, मैं आपके चरण कमल की वंदना करती हूँ। कृपया मुझे इस शरीर से मुक्ति प्रदान कीजिए। तब देवी ने उस पर प्रसन्न होकर कहा, हे इला, आज तुम्हें स्त्री शरीर से मुक्ति मिल जाएगी और तुम परम पद को प्राप्त कर लोगी। महाराज सुदुम्न के परम धाम जाने पर महाराज पुरूरवा राज्य करने लगे। हे देवर्षि, अब सुनो किन्नरों की उत्पत्ति का रहस्य। महाराज सुदिमन अपने सिपाहियों के साथ उस वन में आए थे। उनके जो सिपाही थे वे सभी किन्नर बनकर सुमेरु पर्वत के पास जाकर निवास करने लगे और उन्हीं से किन्नर प्रजाति की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को किन्नरों की उत्पत्ति का रहस्य बताया। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कथा या कहानी के साथ। नमस्कार।